अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर जो 6 है, नेशनल बुक फाउंडेशन, इसके एमसीक्यूज़ करते हैं। इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इसमें साइन एक्स 1/4 गिवन है और इसमें कॉज एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन एक्स की वैल्यू गिवन है और कॉज एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है, इसकी वैल्यू 1/4 है, ठीक है, और कॉज एक्स फाइंड करना है। तो आपको पता है जो कॉज एक्स है उसका फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपार्टीनियस, ठीक है, और जो साइन है उसका फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टीनियस। तो सबसे पहले तो आप, क्योंकि इसमें बेस की वैल्यू अननोन है, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे एंगल का नाम एक्स गिवन है और यहाँ पे साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टीनियस, और हाइपार्टीनियस की वैल्यू क्या है, 4। तो आप बेस को निकालेंगे, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम लगाएं, बेस को निकालें। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपार्टीनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस की वैल्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है और इधर प्लस 1 का स्क्वायर है, 1 स्क्वायर इधर -1 होगा इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 16 - 1 क्या होगा, 15 इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √15। तो यहाँ से बेस की वैल्यू आ रही है √15। तो इसका मतलब है कि कॉज x की वैल्यू क्या आएगी, बेस की वैल्यू क्या है, √15 ओवर हाइपार्टीनियस, और वो क्या है, 4। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन बनता है वो ए बन रहा है। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ था। अब इसका सेकंड एमसीक्यूज़ करते हैं। इसका जो सेकंड एमसीक्यूज़ है, इसमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है cos 2π/3। तो इसकी वैल्यू हमने लिखनी है cos 2π/3, ठीक है, और पाई की जो वैल्यू होती है ना डिग्री में, वो 180 डिग्री है। तो इस पाई की जगह क्या लिखेंगे, 2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक नंबर बनाने के लिए। 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया 360 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो कितना आ रहा है, 3 12 × 36। तो आप cos 120 कैलकुलेटर पे ले लेंगे। तो उसके लिए हम जब सबसे पहले यहाँ पे cos और यहाँ पे लिखेंगे 120, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखें -1/2 आ रहा है। सो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। फिर इसका थर्ड एमसीक्यूज़ करते हैं। इसका जो थर्ड एमसीक्यूज़ है, इसमें 1/1 sin थीटा प्लस 1/1 प्लस sin थीटा, ये डबल फ्रैक्शन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या गिवन है, 1/1 sin थीटा प्लस 1/1 प्लस sin थीटा। तो ये फ्रैक्शंस गिवन है। आपने ना सबसे पहले, अगर आप देखें यहाँ पे, क्योंकि डबल फ्रैक्शन है, इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, उसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए ना आप क्या करें, इसको क्रॉस इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ देखें न्यूमरेटर 1 है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, 1 प्लस sin थीटा आएगा। फिर ये वाला प्लस, और इस डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज़ आएगा 1 - sin थीटा। और यहाँ जो इसका डिनोमिनेटर और इसका, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा। फिर ऊपर प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा से कैंसिल, और ऊपर क्या बच रहा है, 1 + 1 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और डिवाइड में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ फार्मूला बन रहा है a - b a + b, और वो किसके इक्वल है, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस b का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने फार्मूले किए हुए हैं। 1 जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो लास्ट पे लिखा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो साइन स्केयर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और 1 ओवर कॉस स्केयर थीटा। तो ये रेसिप्रोकल है क्योंकि कॉस जो है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, तो 1 ओवर कॉस स्केयर किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्केयर थीटा के। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो सी है। तो ये हमारे पास इसका एमसीक्यूज़ नंबर था 3rd। अब इसका 4th एमसीक्यूज़ करते हैं, और इसमें जो 4th एमसीक्यूज़ है -3 tan स्केयर थीटा। तो इसका जो 4th एमसीक्यूज़ है -3 और -3 tan स्केयर थीटा। तो इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखें, सबसे पहले -3 क्या आ रहा है कॉमन, और रिमेनिंग क्या आ रहा है 1 + tan स्केयर थीटा। ठीक है, और इस 1 का भी फार्मूला हमने किया हुआ है जिसमें tan आता है। तो ये जो 1 है, ये वाला जो 1 है, ये किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा। और ये जो लास्ट पे प्लस tan स्केयर थीटा था, इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो अब आप देखें, ये -tan स्केयर प्लस tan स्केयर कैंसिल, तो क्या आ रहा है -3 सीकेंड स्केयर थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो सी है, -3 सीकेंड स्केयर थीटा। अब इसका जो 5th एमसीक्यूज़ है, 5th एमसीक्यूज़ में क्या गिवन है, इफ़ cos x इक्वल टू sin x देन वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे इसका जो 5th एमसीक्यूज़ है, यहाँ पे गिवन क्या है, cos x इक्वल टू sin x। तो क्योंकि हमने इसमें x को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए देखें, सबसे पहले तो ये sin x है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 cos x से मल्टीप्लाई हो रहा है, cos x उधर आके क्या होगा, डिवाइड sin x ओवर cos x। अब साइन ओवर कॉज, ये वाली जो रेशो है ये किसके इक्वल है, साइन ओवर कॉज इक्वल होता है tan के। ठीक है, अब क्योंकि x इसमें फाइंड करना है, तो tan को इधर ले आए लेफ़्ट साइड पे, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 1 दैट इज़ इक्वल टू x। tan इन्वर्स 1 कैलकुलेटर पे लें तो वो देखें एंगल क्या दे देगा, 45 डिग्री। तो सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करोगे, फिर tan को प्रेस करोगे, ये tan इन्वर्स बन जाएगा, tan इन्वर्स 1 और ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो tan इन्वर्स 1 क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एंगल क्या आएगा, 45 डिग्री। तो 5th एमसीक्यूज़ जो है, इसका ऑप्शन नंबर बन रहा है बी, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बन रहा है बी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी। तो ये हमारे पास 5th एमसीक्यूज़ था। अब इसका जो 6th एमसीक्यूज़ है उसको सॉल्व करते हैं, और 6 एमसीक्यूज़ में क्या गिवन है, 4 कोसिकेंट स्केयर -4 कॉट स्केयर और -4 कॉज 0। तो ये वैल्यू गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग क्योंकि हमने इसके फार्मूलाज किए हुए हैं, तो सबसे पहले तो देखें, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इन सब से 4 कॉमन आ रहा है, और रिमेनिंग क्या आ रहा है, कोसिकेंट स्केयर माइनस कॉट स्केयर और माइनस कॉज 0, 4 कॉमन ले लिया। अब ये जो कोसिकेंट स्केयर माइनस कॉट स्केयर है, ये कंप्लीट हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है जिसको पैथागोरियन आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये इक्वल है 1 के, और कॉस 0 कैलकुलेटर पे लें, वो भी क्या होगा 1। तो 1 - 1 क्या होगा 0, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या आएगा 0। इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए है। तो ये हमारे पास इसका 6th एमसीक्यूज़ था। अब इसका 7th एमसीक्यूज़ करते हैं। इसका जो 7th एमसीक्यूज़ है, यहाँ पे गिवन क्या है, tan x इक्वल टू a/b देन sin x। तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x है उसकी वैल्यू गिवन है a/b, और फाइंड इसमें क्या करना है, sin x को। तो जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना हो, तो हमेशा उसके लिए ना इसका जो इजी वे है, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें और इसके अकॉर्डिंग जो अननोन है उसको फाइंड कर लें। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे tan x किसके इक्वल होता है, प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर ब्रश बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है a और बेस की वैल्यू क्या है b। तो यहाँ पे जो हाइपार्टीनियस है
इसको फाइंड करना सबसे पहले, क्योंकि जो साइन एक्स है उसके डिनोमिनेटर में हाइपार्टीनियस होता है, तो इसलिए पहले हाइपार्टीनियस फाइंड करेंगे पैथागोरस थ्योरम लगा के। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपार्टीनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और हाइपार्टीनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका ना होल अंडर रूट लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। या इसको ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्योंकि हमने इसमें साइन एक्स फाइंड करना है, तो साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टीनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है तो ए लिख लेंगे एज इट इज़, और हाइपार्टीनियस हमने फाइंड किया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग देखें साइन एक्स की वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी। तो ये इसका 7वां पार्ट था। अब हम इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं। तो पार्ट नंबर 8 में क्या गिवन है, 50 डिग्री और 30 मिनट। तो इसको हमने चेंज करना है 50 डिग्री और 30 मिनट। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर इसका है 8, 50 डिग्री और 30 मिनट। तो ये गिवन है, तो इसको हमने चेंज करना है डिग्री में। तो आपको पता है हमने स्टार्ट पे किया था कि जो 1 डिग्री है उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि दोनों के यूनिट डिफरेंट है, एक डिग्री और एक मिनट है, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे 50 डिग्री प्लस 30 मिनट। तो अब क्योंकि ये मिनट है तो आपने डिग्री में चेंज करना है। तो आपने ना ये रूल याद रखना है, सबसे बड़ा यूनिट डिग्री होता है, फिर उससे स्मॉल यूनिट मिनट होता है, फिर उससे स्मॉल यूनिट सेकंड होता है। जब आप आगे की तरफ जा रहे होंगे ना, जैसे डिग्री से मिनट की तरफ, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मिनट से सेकंड की तरफ। जब बड़े यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जा रहे होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब वापस आ रहे होंगे, ठीक है, तो फिर डिवाइड किया करेंगे। जैसे देखें ये मिनट है ना, तो आपने इसको डिग्री में करना है, तो मिनट छोटा यूनिट है, डिग्री बड़ा यूनिट है। तो जब आप स्मॉल यूनिट से ग्रेटर यूनिट की तरफ आएंगे तो उसमें क्या करेंगे, डिवाइड 30/60। तो 30/60 जब कैलकुलेटर पे करोगे तो 1/2 आएगा। 1/2 जब कैलकुलेटर पे SD को प्रेस करोगे 0.5, तो ये कितना बन जाएगा, 50.5 डिग्री। तो 50.5 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन नंबर है ये डी आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो ये इसका पार्ट नंबर 8 था। पार्ट नंबर 9 करते हैं। पार्ट नंबर जो 9 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर। तो इस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। पार्ट नंबर जो 9 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर क्या है, सीकेंट स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पे जो 1 है ना, इसका हमारे पास फार्मूला होता है जिसमें साइन और कॉज होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इस 1 की जगह क्या लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये इसका कंप्लीट फार्मूला है, और माइनस कॉस स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दिया। और ये जो बाहर वैल्यू लिखी है ना सीकेंट स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल है 1/cos स्क्वायर का, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है, 1/cos स्क्वायर। तो अब साइन, ऊपर साइन स्क्वायर आ रहा है और नीचे कॉस स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर आ रहा है तो होल का स्क्वायर लिख देंगे। और साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन, तो बाहर उसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, टेन का स्क्वायर। तो यहाँ पे टेन लिखेंगे और ये जो एंड पे एन है ना, इस पे स्क्वायर लगाना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें इसका जो ऑप्शन नंबर आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर इसका डी आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो ये हमारे पास इसका MCQs नंबर 9 था। और इसका जो MCQs नंबर 10 है उसको हम सॉल्व करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट डू द एंगल बिटवीन 90 एंड 180 लाई। तो 90 और 180 जो है वो आपने बताना है कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखें, जो पार्ट नंबर 10 है उसमें ना आपने याद रखना है, हमारे पास जब दो लाइंस को कट करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट।
ठीक है। ये टोटल 4 क्वाड्रेंट बनते हैं और ये सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये याद रखना है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है और यहाँ पे 270 डिग्री और फिर यहाँ पे 360 डिग्री। तो ये एक ना कंप्लीट हम सर्कल कर लेते हैं 0 से 360 तक, ठीक है। तो अब देखें उसने कहा है कि 90 और 180, तो ये देखें 90 और 180, तो इन इसमें ये देखें ना सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो यही उसने पूछा था कि 90 और 180 के दरमियान जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन क्या है, बी। तो बी में सेकंड लिखा हुआ है। अब जो इसका 11th MCQs है, द सिस्टम इन विच द एंगल आर मेजर्ड इन रेडियन। अगर एंगल को रेडियन में मेजर किया जाए तो वो आपने याद रखना वो सर्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। ये जो सेक्डेसिमल सिस्टम है, क्योंकि ये डिग्री मिनट सेकंड होते हैं और ये आपके सिलेबस में नहीं है, और ये जो लास्ट वाला सिस्टम है ये भी नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों में से ऑप्शन होगा। तो जब भी सर्कुलर मेजर होगा, ठीक है, तो सिस्टम को जब भी रेडियन में मेजर करोगे तो वो सर्कुलर होगा, ठीक है। वो कौन सा सिस्टम होगा, सर्कुलर, जब भी रेडियन में मेजर करोगे। तो एक्चुअली जो रेडियन होता है, इसका जो MCQs नंबर 11 है, एक्चुअली जो रेडियन होता है, क्योंकि उसमें रेडियन कैसे बनता है, अगर हमारे पास सर्कुलर मेजरमेंट हो तो उसमें जो सेंटर से लेके ये जो रेडियस है और ये भी रेडियस, और इस रेडियस से लेके इस रेडियस तक ये जो है ये लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब दोनों इक्वल होंगी ना, ये आर्क की लेंथ और रेडियस, तो हमारे पास ये बनेगा 1 रेडियन। तो एक्चुअली ये सर्कुलर मैयर होती है, ठीक है। तो जब भी सर्कुलर मैयर होगी उसका मतलब रेडियन की बात हो रही है। तो इसका जो 11th MCQs है उसका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, जो इसका 12th MCQs है, 270 डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना। ये जो पाई में वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, ये एक्चुअली रेडियन में है। तो 270 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं। तो इसका जो 12th MCQs है 270 डिग्री, तो अब रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, 270 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो डिग्री को जब रेडियन में चेंज करोगे तो इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब 9 के टेबल पे जा रहा है, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार, तो ये क्या आ गया 3 पाई ओवर 2। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए है। तो ये इसका 12 MCQs था। और इसका जो 13 MCQs है, अब 13 MCQs में क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डी नहीं है, तो ये बेरिंग जो क्वेश्चन है आपने इसमें ये बताना व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। बेरिंग आपने बताना साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। तो इसमें याद रखें कि आपके पास जब हम इस तरह से लाइंस को कट करते हैं तो 4 डायरेक्शंस बनते हैं, इसको कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। तो आपने हमेशा नॉर्थ, इधर से नॉर्थ है, नॉर्थ से स्टार्ट करना होता है, और नॉर्थ के ऑपोजिट जो है वो साउथ होता है, और इसकी राइट साइड पे ईस्ट होता है, और इसकी लेफ़्ट साइड पे वेस्ट होता है, ठीक है। तो हमने इसकी डायरेक्शन क्या बतानी है, साउथ वेस्ट। तो इस MCQs में डायरेक्शन उसने पूछा है साउथ और वेस्ट। इस डायरेक्शन का आपने बताना है एंगल, ठीक है। बेरिंग एक्चुअली एंगल ही होता है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो अब आप देखें ये साउथ है, ठीक है, और ये वेस्ट है। तो साउथ और वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट दोनों है ना, दरमियान में देखें ये लाइन भी है, इसका मतलब इसका ये जो सेंटर है ये एंगल बताना आपने। बेरिंग मतलब एंगल, और हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज चलना होता है। तो आप देखें इसके अकॉर्डिंग ये जो एंगल है ये आपने बताना है। तो आप इधर डी रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और डी आपने इस तरह ऊपर की तरफ रखना है। और आपको पता है ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ एंगल कितना बनता है 180, और यहाँ डी रखोगे और डी रख के ये वाला पोर्शन चेक करोगे तो ये तकरीबन 70 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 180 + 70, तो ये टोटल कितना बन जाएगा 180 + 70, तो वो टोटल कितना आ जाएगा 250 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कितना आ रहा है 180, और यहाँ पे इसको प्लस कर लेंगे तो 250 डिग्री। यहाँ पे
70 डिग्री बनेगा वो आपने चेक कर लेना है कि कितना बनता है, 70 डिग्री बनता है या फिर कोई और एंगल बन रहा है। जो भी एंगल बनेगा वो आपने इसमें ऐड कर देना है। तो वो मेरा ख्याल है अप्रॉक्सीमेटली जो है ना यहाँ पे कम एंगल बनेगा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर जो है ये आ रहा होगा, तो ये आपने इसमें चेक कर लेना है। अच्छा, इसके बाद इसका नेक्स्ट MCQs देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली अगर तो डी होता तो हम इन MCQs को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डी नहीं है इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने इनको चेक कर लेना डी रख के, और चेक कर लेना ये कितना एंगल बन रहा है, तो वो इसका एंगल होगा, ठीक है। और आप इन ये जो 3 MCQs है ना, ये डी रख के आप इनको चेक करेंगे, तो उससे आपको इसका आइडिया होगा कि यहाँ पे इनके जो इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं।